जय हिंद एंड गुड इवनिंग एवरीवन। सो कैसे हो सब लोग, कैसे हैं मेरे पलटन? आई होप ऑल आर डूइंग वेल। सब लोग का एकदम ज़बरदस्त हो गए। सो आज का जो हमारा टॉपिक है, रुको, आज का टॉपिक पे जाने से पहले लेट मी टेल यू समथिंग। रुको, ट्रेंडिंग में मोदी जी अभी है ना, ट्रेंडिंग में मोदी जी है ना, तो मोदी जी के आशीर्वाद से, मोदी जी की तरह हम आज लोग टॉपिक की शुरुआत करने की कोशिश करते हैं। प्लीज हंसना मत, हंसना मना है प्लीज। प्यारा भाई और बहनों, आज का जो हमारा टॉपिक है दरअसल वो इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेस है। इमेज फॉर्मेशन इन लेंसेस है। मजा कर रहा हूँ गाइस। आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली वो इमेज फॉर्मेशन इन लेंसेस है। जो हमारे लेंस हैं, दो लेंस हैं, कौन? एक मोटू एक पतलू, एक मोटू एक पतलू। ये इमेज कैसे फॉर्मेशन करते हैं, हमारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसे कैसे बनता है इन दो लेंसेस में, आज हम लोग ये डिस्कस करने वाले। बट बिफोर गोइंग टू द टॉपिक, बिफोर एंटरिंग टू द टॉपिक पे जाने से पहले लेट मी टेल यू समथिंग एज ऑलवेज। मैं आपको बेसिकली ये बताना चाहता हूँ कि आज आपको क्या करना है और आज मुझको क्या करना है। मैं आपको समझाऊंगा ये लेंसेस कैसे इमेज फॉर्मेशन करते हैं। आपको करना क्या है, आपको एकदम शांत से किसी एक जगह पे जाके अपने फेवरेट जाके वहाँ पे बैठे रहना है और बस वीडियो को देखना है, सीखना है। नोट्स आज नहीं बनाना है, क्योंकि ये टॉपिक हम पहले से ही कवर कर चुके हैं। जो मिरर चैप्टर अगर आपने नहीं देखा है तो जाके वो मिरर वाला टॉपिक देख सकते हैं, यू कैन एंजॉय इट। सो उसे जाके पहले देखिए, उसके बाद इस टॉपिक पे आइएगा। सो लेट्स बिगिन। प्यारे मित्रों, प्यारे भाई और बहनों, मजाक कर रहा हूँ। सो ये क्या है? तीन तिगड़ा काम बिगड़ा। बस ये तीन तो रूल्स हैं। तीन तिगड़ा काम बिगड़ा। ये बिगाड़ते नहीं, ये काम बनाते हैं। किसके काम बनाते हैं? आपके एग्जाम के लिए काम बनाते हैं। सो हम क्या डिस्कस करने वाले, रफली मैं आपको ये बता देता हूँ, उसके बाद मैं टॉपिक पे जाऊंगा। हमारे पास ये डायग्राम्स को देख के प्लीज घबरा मत जाइएगा। तो दो लेंस है, एक कॉन्वेक्स एक कॉन्केव। फर्स्ट पॉइंट में, दूसरे में वैसा और तीसरे में वैसा। सो ये जो रेस हैं, ये जो लाइट के रेस हैं, ये जाके कहाँ पे क्रॉस करके कहाँ पे जाती हैं, बस आज का यही टॉपिक है, यही एजेंडा है। सो फर्स्ट अगर हम डायग्राम को देखें तो देयर इज ए कॉन्वेक्स लेंस एंड अनदर वन इज कॉन्केव लेंस, है ना। जब एक रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस दरअसल ये है। कॉन्वेक्स लेंस में दो फोकस होते हैं, दो फोकल लेंथ होते हैं, सॉरी दो फोकस लेंथ, हाँ दो फोकस हो, दो अगर फोकस होंगे F1 F2 होंगे तो दो फोकल लेंथ होंगे ही सर। आपने तो बिल्कुल सही बोला, आपके लिए तालियां। देखो टॉपिक पे। सो ये बीच वाला जो है वो बेसिकली ऑप्टिकल सेंटर है, जिसे कि हम O से रिप्रेजेंट करते हैं। जब एक रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाता है दोस्तों, वो दरअसल फोकस से पास करता है। दैट्स इट, इट वाज द फर्स्ट पॉइंट। थोड़ा सा रिवाइज करिए सर, थोड़ा सा रिवाइज करिए प्यारे मित्रों, थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, रिवीजन करेंगे, है ना। तो देखिए when a ray of light gets parallel to the principal axis and after refraction it passes through the focus। ये जब एक रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, हमेशा जब एक रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होता है वो हमेशा फोकस से क्रॉस करता है। क्या आपको ये पता नहीं था? हाँ सर, हमें सब कुछ पता था, क्योंकि आप पहले से मिरर में पढ़ा चुके हो, है ना। ये हो गया कॉन्वेक्स के लिए, ये वैसे कॉन्केव के लिए। लेकिन कॉन्केव में एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। वो पॉइंट क्या है? बस बताता हूँ। वो पॉइंट है कि यहाँ पे आपको बस फोकस को इमेजिन करना होगा। इमेजिन करो, एक फोकस था F1, एक F2 था, ऐसा कुछ। मजाक कर रहा हूँ, दरअसल मैं अब ज़्यादा मजाक करने लग रहा हूँ आपके साथ मिलकर। सो when a ray of light gets or passes through parallel to the principal axis, then it gets diverged
ये दूर चला जाता है ना, और एंड दिस पासेस थ्रू द फोकस। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि इसका फोकस दरअसल इमेजिनरी होता है। देखो यहाँ पे भी इमेजिनरी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे तो नहीं है, इन दोनों केस में इमेजिनरी है। सो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है, व्हेन ए रे ऑफ लाइट passes through parallel to the principal axis after refraction it gets through focus. That's all. Simple. So let's go to our second point. मैं बस ऐसे ही आपको बता रहा हूँ। देखो दोस्तों, समझना सबसे इम्पोर्टेंट है। आई थिंक समझना सबसे इम्पोर्टेंट है। सो आवर सेकेंड पॉइंट इज, इसका भाई है ये भाई है। कैसे? देखो यहाँ पे क्या हुआ, एक रे ऑफ लाइट गया, रिफ्लेक्शन होके कहाँ से गया, फोकस पे गया, फोकस के थ्रू पास किया। यहाँ पे वैसे ही जब एक रे ऑफ लाइट फोकस के थ्रू जाता है वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होता है। सर इतना सिंपल है, यूं हो जाएगा, यूं हो जाएगा, बजा नहीं। देखो व्हेन ए रे ऑफ लाइट passes through the focus, जब फोकस से पास करता है सर, then it gets parallel to the principal axis। खेल खत्म, पैसा हजम। यहाँ पे भी वैसा, ये कॉन्वेक्स के लिए है, ये कॉन्केव के लिए है। एक रे ऑफ लाइट आया और ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। सर ये तो फोकस से क्रॉस ही नहीं किया। याद करो वो दिन, नहीं अभी मैंने बोला था, याद करो वो पल जब मैंने आपको बताया था कि कॉन्केव का क्या फोकस जो है वो दरअसल इमेजिनरी होता है। हमें इमेजिन करना पड़ता है, हमें सोचना पड़ता है, हमें भावुक होना पड़ता है। दैट्स ऑल। तो ये रहा उसका फोकस। व्हेन ए रे ऑफ लाइट passes through focus then it gets parallel to the principal axis। खेल खत्म। अरे मोदी आपने तो सब कुछ बता दिया हमको, हमको अभी कोई चिंता नहीं है। प्यारे मित्रों, अब चलिए हम हमारे थर्ड रूल पे चलते हैं। देखिए ये रहा काफी है। सो थर्ड वाला सबसे सिंपल है, है ना? लेट्स डिस्कस। जब एक रे ऑफ लाइट मैंने रे ऑफ लाइट, ये मार्कर को क्या होता, रुको थोड़ा। जब एक रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास करते हैं, याद करो वो क्लास में मैंने मिरर के बारे में बताया था। मिरर में क्या होता था, जिस रास्ते से गया उस रास्ते से लौट आया, जिस रास्ते से गया उस रास्ते से लौट आया। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? जब एक मिरर में एक रे ऑफ लाइट क्रॉस करता था, वो कर्वेचर के थ्रू अगर जाए तो वो जिस डायरेक्शन में गया स्ट्रेट चला जाता था। सो यहाँ पे भी सेम वैसा। रे ऑफ लाइट, जब एक रे ऑफ लाइट पास करता है, कहाँ से पास करता है सर? ऑप्टिकल सेंटर से, तब वो अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करता। ये किसके लिए था? ये था कॉन्वेक्स के लिए। सेम कॉन्केव के लिए। When a ray of light passes through a convex lens through किससे? ऑप्टिकल सेंटर से, then it never changes its direction। ये अपना डायरेक्शन कभी चेंज नहीं करता। अगर हम तीन जो लॉ हैं, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा जो है, अगर हम उनको रिवाइज करें, पुनरावृत्ति करें, तो क्या होगा? यहाँ पे व्हेन एक रे ऑफ लाइट अगर पैरेलल हो प्रिंसिपल एक्सिस से तो फोकस को पास करेगा, अगर फोकस से जाए तो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल होगा। और थर्ड पॉइंट, 3 नंबर पॉइंट, जब ऑप्टिकल सेंटर से पास करे तो वो स्ट्रेट जाएगा, अपना डायरेक्शन चेंज कभी नहीं करेगा। सो ये था आज के लिए टॉपिक। आज का जो हमारा सेकंड टॉपिक होने वाला है, दरअसल वो साइन कन्वेंशन फॉर लेंसेज होने वाला है। साइन कन्वेंशन के बारे में आप सबको पता ही है, एज यू नो, आपको ये पता ही है कि साइन कन्वेंशन क्या होता है, उसको कैसे यूज करते हैं। हम लोग मिरर चैप्टर में पहले से ही खत्म कर चुके हैं, मिरर टॉपिक में, कि साइन कन्वेंशन आखिर होता क्या है। पिछले वाले जो लेक्चर में उसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा गलती हो गया, माफ़ कीजिएगा, कि मैंने रे डायग्राम्स वहाँ पे मेंशन कर देने चाहिए थे, लेकिन मैंने याद नहीं किया, थोड़ा सा भूल गया।
मोदी जी की मोदी जी की कृपा से मैं भूल गया। सो प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा, कोऑपरेट कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा, भूल गए साहब, क्षमा कीजिएगा हमें, है ना। सो अभी चलते हैं हमारे दूसरे टॉपिक पे, जो कि है साइन कन्वेंशन। सर आखिर साइन कन्वेंशन फॉर लेंस है क्या, है ना। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या है। 4 कोऑर्डिनेट्स हैं, ये एक एक्स कोऑर्डिनेट, ये एक वाई कोऑर्डिनेट, प्लस माइनस, यहाँ से यहाँ पॉजिटिव, यहाँ से यहाँ नेगेटिव, यहाँ से ऊपर नेगेटिव, यहाँ से नीचे पॉजिटिव, शायद ऐसा कुछ है। आपने मिरर में भली बातें पढ़ चुके हैं। ये लेंस के लिए साइन कन्वेंशन क्या है, एक ही बस डिफरेंस है, छोटा सा बस डिफरेंस है कि जो लेंस का सर जो ऑप्टिकल सेंटर है वो यहाँ से हमें डिस्टेंस मेजर करने हैं। सिमिलरली ये फॉर कॉन्वेक्स एंड सिमिलरली फॉर कॉन्केव वन, जस्ट ये रफ डायग्राम बना रहा हूँ, प्लीज इसको सीरियसली मत लेना। ये अगर ऑप्टिकल सेंटर है तो जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हम वो डिस्टेंस को पॉजिटिव या नेगेटिव लेंगे। लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट और भी है सर, वो क्या है कि जो फोकल लेंथ है, जो फोकल लेंथ है कॉन्वेक्स का, जो फोकल लेंथ है दरअसल वो पॉजिटिव होगा ऑलवेज। दुनिया इधर की इधर हो जाए लेकिन ये फोकल लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होगा। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो कॉन्वेक्स लेंस है इसका फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव रहेगा। एंड सिमिलरली फॉर द कॉन्केव वन, द फोकल लेंथ इज नेगेटिव। दैट्स ऑल सर। अभी शायद आप सभी को थोड़ा सा और लग रहा होगा, लेकिन इसका इस्तेमाल प्रॉब्लम्स में ज़्यादा होते हैं, क्वेश्चंस में ज़्यादा यूज करते हैं। सो ये बस थोड़ा सा इतू सा टॉपिक था, इसको जस्ट समझना था। जो मिरर्स के रूल थे वो सेम यहीं अप्लाई होते हैं, बस डिफरेंस इतना ही है एक। सो आज का जो हमारा तीसरा टॉपिक है वो दरअसल लेंस फार्मूला और मैग्निफिकेशन है। ये 2-3 छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिसको कि हमें ऐसे टैकल करना होगा। थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। क्यों ये सैड फील करे कि हमको तो डिस्कस नहीं किया सर, आपने तो हमको छोड़ दिया। ऐसा हम नहीं करने वाले हैं, पाप लगेगा। सो बड़ा मजाक करता हूँ, मजाक करता रहता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। पढ़ी लेंस फार्मूला। सर आपने तो मिरर फार्मूला पढ़ा हुआ है, बताया हुआ है, सिखाया हुआ है, एजुकेट किया हुआ है। सो व्हाट इज लेंस फार्मूला? लेंस फार्मूला का मतलब क्या है? एक फार्मूला है बच्चों, एक पिद्दी सा फार्मूला है। देखो ये आपको डरा जाता है, लेकिन मैं आपका डर कैसे भगाता हूँ, चुटकी में भगाता हूँ। एक भी होता है, एक यू होता है, एक कैप होता है, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। फिर से इसको 1 बाय कर दीजिए, इसको 1 बाय कर दीजिए, इसको 1 बाय कर दीजिए। पहला वाला माइनस, दूसरा वाला है इक्वल टू। खेल खत्म। लेट्स रिपीट करता हूँ। 1 बाय v माइनस 1 बाय इक्वल टू 1 बाय f। इसका मतलब क्या है सर? अगर हम जो हमारा v है जो इमेज डिस्टेंस है उसका अगर उल्टा हो, 1 बाय का मतलब उल्टा ही है ना। अगर हम उसको उल्टा कर दें और u को उल्टा कर दें और f को उल्टा कर दें तो उनके बीच एक रिलेशन बनता है जो कि डिफाइन करता है कि लेंस फार्मूला क्या है ना। सो लेंस फार्मूला क्या है? 1 बाय v माइनस 1 बाय u इक्वल टू 1 बाय f, जहाँ की u आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, v आपका इमेज डिस्टेंस है एंड द स्मॉल f इज फोकल लेंथ। इसका यूज बस इतना ही था, नहीं इतना नहीं था। इसको आपको रिमेम्बर करना है, इसको आपको याद करना है। ये हम प्रॉब्लम्स में यूज करेंगे, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तब इसका भली भांति यूज होगा। वहाँ पे इसका इंपोर्टेंस आपको समझ में आएगा। अभी के लिए बस इतना ही, इसको रहने दीजिए। एंड लेट्स गो टू मैग्निफिकेशन। सर ये मैग्निफिकेशन है क्या? सर मैग्निफिकेशन एक वर्ड से आया है। हाँ सर, कौन सी वर्ड? मैग्नीफाई, MAGNIFY। सर सिंपल, मैग्नीफाई वर्ड से तो मैग्निफिकेशन आया है। हाँ,
मैग्नीफाई शायद वर्ब है और मैग्निफिकेशन शायद नाउन है। सर कहाँ आप फिजिक्स पढ़ाते पढ़ाते इंग्लिश में घुस गए हो? मजाक कर, थोड़ा थोड़ा इंग्लिश का भी नॉलेज है तो इसलिए आपको बता दिया, माइंड में स्ट्राइक है तो। हाँ, मैग्नीफाई का मतलब क्या है? मैग्नीफाई का मतलब हमेशा कोई चीज को बड़ा करना है, बड़ा करना नहीं होता, कभी कभी इसे छोटा करना भी होता है। देखो देखो, ये बेसिकली एक कॉन्वेक्स लेंस है, देखो, है ना, जूम हो रहा है ना, ठीक है। एंड दिस वन इज आवर कॉनकेव, देखो, है ना। सो एक लेंस किसी चीज को कितना बड़ा कर सकता है या फिर किसे कितना छोटा कर सकता है, ये उसका मैग्निफिकेशन है, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा सर? सर क्या हम सोच सकते हैं, क्या हम वास्तविकता में आपको प्रकाश कर सकते हैं कि अगर इमेज का हाइट ले और ऑब्जेक्ट का हाइट ले और उन दोनों का रेशियो निकाल दे, तो ये तो मैग्निफिकेशन है, हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये इमेज और ऑब्जेक्ट को याद रखना हमेशा। सो सर हम क्या इसको एच डैश अपॉन एच लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा, ये मैग्निफिकेशन है, आप ये लिख सकते हैं। इससे हम और कुछ भी शायद डिराइव कर सकते हैं, इसके आगे भी हम लोग शायद जा सकते हैं, देखना है। देखो मैग्निफिकेशन क्या है? V अपन यू। सर ये क्या लिख दिया आपने? कहा हो भाई, कहा लिखे हो तुम? मोदी जी से ट्रांसफर भोजपुरी में हो गए। मोदी जी, प्यारे भाई और बहनों, ये देखो M का मतलब V अपन यू है। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब क्या है, V क्या है? इमेज डिस्टेंस। U क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सर ये इसके साथ प्रोपोर्शनल है और ये इसके साथ प्रोपोर्शनल है, खेल खत्म। तो हम क्या लिख सकते हैं कि एच डैश अपॉन एच इक्वल टू V अपॉन यू। हो गया हमारा फाइनल लेसन, खेल खत्म, पैसा हजम, चलो घर जाओ सब। मजाक कर रहा हूँ। सो बेसिकली यही था। मैग्निफिकेशन क्या है? मैग्निफिकेशन एक पिद्दू सा टॉपिक है, इतनी सा टॉपिक है, ये आपको टेंशन नहीं दे सकती मेरे यार। ये क्या, आपको कोई भी टॉपिक टेंशन नहीं दे सकती। मेरे रहते हुए फिजिक्स में चिंता करने की जरूरत नहीं है, चिंता मत करो, अभी स्टार्ट हो जाएगा। सो ये बस इतना ही था, हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो कि एच डैश अपॉन एच होता है। एच डैश एच आपको पता है। ये भी क्या है? दरअसल भी इमेज डिस्टेंस है। यू क्या है? ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। एच डैश अपॉन एच इक्वल टू भी अपॉन यू, खेल खत्म। रुको, ये कहना तो मैं भूल ही गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा।